क्या तुम भी अभी ऐसा महसूस कर रही हो सखी कि तुम थक गई हो, सब कुछ संभालते संभालते, उम्मीद रखते रखते, खुद को समझाते समझाते? क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम अब और स्ट्रांग नहीं रह पा रही? तुम बाहर से नॉर्मल दिखती हो, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रही हो। तुम पढ़ाई कर रही हो, कोशिश भी कर रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम पीछे छूट रही हो। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम खुद को ही समझ नहीं पाती। तुम सोचती हो, मुझसे कुछ क्यों नहीं हो रहा? मैं इतनी कंफ्यूज्ड क्यों हूँ? मैं खुद से खुश क्यों नहीं हूँ? सखी, आज मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस बहुत ज्यादा दबाव में हो। और जब इंसान बहुत समय तक अंदर ही अंदर सब कुछ सहता रहता है, तो एक समय बाद उसका मन थक जाता है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। जी, क्विट, मार्क्स, रिजल्ट, ये तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। लेकिन तुमने धीरे धीरे अपनी वैल्यू को नंबर्स से जोड़ लिया। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो तुम खुद को अच्छा समझती हो। अगर रिजल्ट खराब आया तो तुम खुद को यूजलेस समझने लगती हो। और यही सबसे बड़ी गलती है सखी। एक रिजल्ट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, लेकिन तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं। तुम्हारी वैल्यू इस बात से नहीं तय होती कि तुम कितने मार्क्स लाए। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय होती है कि तुम गिरकर भी उठ रही हो। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या सच में तुमने कोशिश नहीं की, या तुम बस खुद से खुश नहीं हो? क्योंकि कई बार हम मेहनत करते हैं, लेकिन हम खुद को क्रेडिट ही नहीं देते। हमें लगता है ये काफी नहीं है, और फिर हम खुद को ही पनिश करने लगते हैं। सखी, तुम्हें पता है सबसे डेंजरस चीज क्या है? खुद से नफरत करना। जब इंसान खुद को ही गलत समझने लगे, तो फिर दुनिया की कोई बात उसे खुशी नहीं दे सकती। तुम बाहर से स्माइल कर सकती हो, लेकिन अंदर से खाली फील करोगी। और शायद अभी तुम भी वही फील कर रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम इनफ नहीं हो, लेकिन सुनो, तुम इनफ हो। बस तुम्हारा मन अभी बहुत हर्ट है। तुमने खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली, और जब सब कुछ वैसे नहीं हुआ जैसा तुम चाहती थी, तो तुम टूट गई। लेकिन सखी, जीवन हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता। कभी कभी माधव हमें रोकते हैं ताकि हम खुद को समझ सकें, ताकि हम सिर्फ सक्सेस नहीं, खुद को भी महत्व देना सीखें। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हारा स्लो होना गलत नहीं है, तुम्हारा रुक जाना गलत है। तुम अभी कंफ्यूज्ड हो सकती हो, थकी हो सकती हो, रो सकती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। नहीं सखी, ये बस तुम्हारी जिंदगी का एक कठिन अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा हील करना शुरू करो, अगर तुम खुद को जज करने के बजाय सपोर्ट करना शुरू करो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आने लगेगा। तुम्हें फिर से होप फील होगी, और सबसे जरूरी, तुम खुद से दुश्मनी करना बंद कर दोगी। अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ जो तुम्हें आज से करनी है। पहली बात, खुद को कंपेयर करना बंद करो। हर इंसान की टाइमिंग अलग होती है। कोई जल्दी जीतता है, कोई देर से, लेकिन देर से जीतने वाला इंसान कम इम्पोर्टेंट नहीं होता। दूसरी बात, खुद को रेस्ट दो। तुम मशीन नहीं हो सकी। अगर तुम्हारा मन थक गया है तो थोड़ा रुकना जरूरी है। रेस्ट लेना वीकनेस नहीं है। तीसरी बात, खुद से अच्छे से बात करना शुरू करो। हर दिन खुद से कहो, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी, मैं फेलियर नहीं हूँ। अक्टूहैन, ये छोटी बातें धीरे धीरे तुम्हारे अंदर रोशनी वापस लाएंगी। और चौथी सबसे जरूरी बात, माधव पर भरोसा रखना बंद मत करो। क्योंकि कई बार जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, वहीं से नई शुरुआत होती है। तुम्हें अभी अपना पूरा रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। सखी, जो इंसान टूटने के बाद भी फिर से उठने की कोशिश करता है, वही सबसे मजबूत होता है। और तुम अभी भी कोशिश कर रही हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद बाकी है। अब आखिरी बात, अगर आज तुम ये महसूस कर रही हो कि तुम खुद से बहुत लड़ चुकी हो, तो आज से खुद का साथ देना शुरू करो। क्योंकि दुनिया की सबसे जरूरी लड़ाई खुद को खोने से बचाने की होती है। और तुम अभी भी बच सकती हो, फिर से मुस्कुरा सकती हो, फिर से सपने देख सकती हो। बस एक बार खुद पर और माधव पर भरोसा रखना मत छोड़ो। क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम अब और स्ट्रांग नहीं रह पा रही, कि तुम थक चुकी हो सबको संभालते संभालते, खुद को समझाते समझाते, हर दिन मुस्कुराने का नाटक करते करते? सखी, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है
कि तुम अंदर से धीरे धीरे खत्म होती जा रही हो। तुम लोगों के बीच होती हो, फिर भी अकेला महसूस करती हो। तुम पढ़ती हो, कोशिश करती हो, लेकिन तुम्हारा मन साथ नहीं देता। और फिर तुम खुद से ही नाराज होने लगती हो। मैं इतनी कमजोर क्यों हो गई? पहले जैसी स्ट्रांग क्यों नहीं रही? लेकिन आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने आया हूँ। स्ट्रांग लोग भी थक जाते हैं सखी। जो इंसान हर चीज अकेले सहता है, जो हर दर्द दिल में रखता है, जो हर बार खुद को ही संभालता है, एक समय बाद उसका मन भी जवाब देने लगता है। और शायद अभी तुम्हारा मन भी वही कह रहा है, बस अब और नहीं। लेकिन सुनो, थक जाना हार जाना नहीं होता। तुम बस बहुत लंबे समय से खुद से लड़ रही हो। तुमने हर किसी को समझा, लेकिन खुद को कभी नहीं समझा। तुमने सबकी फीलिंग्स का ध्यान रखा, लेकिन अपनी फीलिंग्स को दबा दिया। और अब तुम्हारा दिल धीरे धीरे भारी हो गया है। सखी, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब इंसान बाहर से नॉर्मल दिखे, लेकिन अंदर से टूट रहा हो। कोई तुम्हारी स्माइल देखता है, लेकिन तुम्हारी रातों का दर्द नहीं देखता। कोई तुम्हारी कोशिशें नहीं देखता, बस तुम्हारे रिजल्ट्स देखता है। और फिर धीरे धीरे तुम खुद को ही कम समझने लगती हो। तुम सोचती हो शायद मुझ में ही कुछ कमी है, लेकिन नहीं सखी, तुम खराब नहीं हो। तुम बस इमोशनली थक चुकी हो। तुम्हें थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा आराम चाहिए, और सबसे ज्यादा खुद का साथ चाहिए। अब एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें हर समय स्ट्रांग रहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी रो लेना भी जरूरी होता है। कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि इंसान पत्थर नहीं होता। उसका दिल भी टूटता है, उसका मन भी थकता है, और इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है। सखी, जो इंसान दर्द महसूस करता है, वही सबसे ज्यादा गहराई से जीता है। अब सोचो, तुम हर दिन खुद को कितना हर्ट करती हो। जब तुम खुद से कहती हो मैं इनफ नहीं हूँ, मैं सब खराब कर देती हूँ। तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन तुम्हारे अपने शब्द तुम्हें अंदर से तोड़ रहे होते हैं। अब समय आ गया है, खुद से लड़ना बंद करो। तुम्हें खुद को पनिश नहीं, हील करना है, धीरे धीरे, एक एक दिन करके। और सुनो, अगर आज तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, अगर तुम बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रही हो, तो खुद को यूजलेस मत समझो। कभी कभी मन को भी आराम चाहिए होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा फ्यूचर खत्म हो गया। नहीं सखी, तुम्हारी जिंदगी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस अभी तुम्हें खुद को वापस उठाना है। अब इमेजिन करो, अगर तुम खुद को थोड़ा प्यार देना शुरू करो, अगर तुम खुद को हर दिन जज करने के बजाय सपोर्ट करना शुरू करो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। तुम फिर से मुस्कुराने लगोगी, और एक दिन तुम खुद को फिर से पहचान लोगी। अब आखिरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अब स्ट्रांग नहीं रह पा रही, तो बस इतना याद रखना, सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो टूटने के बाद भी जीने की कोशिश करता है। और तुम अभी भी कोशिश कर रही हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी भी रोशनी बाकी है। अगर आज की ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हो सकी, तो खुद से एक वादा करो कि अब तुम खुद को इतना कठोर होकर जज नहीं करोगी। थोड़ा प्यार खुद को भी दोगी। और याद रखना, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लेकिन जो इंसान उनसे लड़ना सीख जाता है, वो हमेशा मजबूत बन जाता है। अगर तुम भी अभी लाइफ से थकी हुई हो, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, माधव मुझे संभाल लेना। और अगर ये संदेश तुम्हें थोड़ा भी सुकून दे पाया हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें जज नहीं किया जाएगा, समझा जाएगा।